SE Media Network present। अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और अभी मैं भरगमा ब्लॉक के सबसे बड़ा मार्केट खोजरी में हूं। यहां हम जानते हैं कि एनआरसी बिल पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, तो आइए जानते हैं लोगों से। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली, वेस्ट यूपी, बंगाल, बिहार और दक्षिण में तमिलनाडु तक प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं आसाम धू-धू कर जल उठा है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी छात्रों और पुलिस के बीच में भिड़ंत हुए और कई घायल हुए। यही नहीं, समूचे देश में नागरिकता कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी है। कहना गलत नहीं होगा कि नागरिकता कानून को अधिकतर भारतीय मुसलमान समझ भी नहीं पा रहे हैं कि यह है क्या। बस सिर्फ इतना जान चुके हैं कि इस कानून के तहत बाहरी मुसलमानों को सम्मिलित नहीं किया गया है। और फिर क्या था, मुसलमान इसमें सम्मिलित नहीं है तो नाराज़गी बनती है, और इसी नाराज़गी को उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन के रूप में, विरोध के रूप में दिखाना भी आरंभ कर दिया है। हमने बिहार के अररिया जिले के मुसलमानों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार नागरिकता कानून को वो किस नज़रिया से देखते हैं, उनका मिजाज क्या है, वे इसे कितना समझ रहे हैं। हमने एक हल्की बातचीत उनसे की और पेश है यह खास रिपोर्ट कि आखिरकार नागरिकता कानून को, एनआरसी को मुसलमान किस नज़रिया से देखते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुंतशिर आलम। ये अभी जो ये नागरिकता बिल पास हुई है, दोनों सदन में पास हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बीजेपी का जो है सोची साजी एक साजिश है। इस सबसे पहले जो है उन्होंने आसाम में लागू किया, इसका विरोध होना चालू हो गया। उसमें कुछ न कुछ खामियां हैं। बीजेपी जो काम करती है वो सामने रख के कुछ नहीं करती है, पीठ पीछे करती है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अफजल है। अच्छा, तो ये बताइए, आप जो अभी नागरिकता बिल पास हुई है दोनों सदन में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं मीडिया के जरिए, आपके माध्यम से, कि पूरे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात को सुने कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो है, ये पहले जो बात, हमारा जब मुल्क आज़ाद हुआ था, बहुत सारे लोग इस मुल्क को आज़ाद कराने में बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। आज ये लोग जात पात को बांट करके, ये बीजेपी हुकूमत, आरएसएस के लोग गलत तरीके से गलत रवैया अपना करके बाज़ाब्ता ये मुल्क को तोड़ना चाहता। जबकि जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त जो हमारा संविधान बना था, उसमें हर एक जाति के लोग थे। इस देश को आज़ाद कराने में हर जाति के लोग जान माल तन मन धन की बाजी लगा करके इस देश को आज़ाद कराया। आज जो हमारा हिंदुस्तान सोना का चिड़िया कहलाता था, आज वो खोखला बन गया है। और उसको खोखला बनाने के पीछे हमारे ये रोटी सेकने वाले जो नेता है, सियासतदान है, ये इनको पूरी तरह से अपनी रोटी सेकने के चक्कर में हिंदुस्तान को तोड़ना और बर्बाद करना चाहता है। जी मौलाना साहब, आपका क्या नाम है? अब्दुल जब्बार जी, ये जो दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता बिल पास हो गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत हुआ। और आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत, ऊपर से नीचे सब गलते हुआ। और आप क्या कहेंगे इस पर? इनका हम विरोध कर रहे हैं बिल का, और यह सरकार को पेट पर, लाठी पर, प्याज पर, सब पर कोई खबर नहीं लेना है। खाली नागरिकता खोज रहा है, मुसलमानों के विरुद्ध बिल पास कर रहा है। और यह महंगाई चरम सीमा पर पहुंचे हुआ है। जो मन होता है हिंदुस्तान को अमेरिका घाट बेच देता है। नेताजी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बिल पे? इस पे हम कहना यही चाहते हैं, जो यहाँ जो रह रहे हैं, तो वो जो भोजपुर से रह रहे हैं, उसको तो सारा सब समस्या समाधान ठीक है। जो गरीब आदमी आया है, या बाहर से हो या इंडिया का हो, उसको अगर यहाँ से हटाना चाहता है तो उससे हम बहुत दुखित हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इससे हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ अगर कोई इंसान आया रहने के लिए, अपने सुख समझ के लिए आया है, अगर यहाँ से भागाना चाहते हैं, जो इतना दिन से 100 बरस से रहते हैं, उनको यहाँ से हटा देंगे, सबको तकलीफ होगी। उसमें हम भी हो सकते हैं। हम लोग यहाँ रहने वाले हैं। आप इसमें एनआरसी लगाते हैं, उनके लिए पूरे कागजात सही करवाइए, उनके बाद कुछ कीजिए तो सही है। अचानक कोई बिल पास करना ये तो सही नहीं है।
कानून हो तो सबके लिए हो, ऐसे नहीं है कि नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में कुछ नहीं किया है? जितना मुसलमान किया उतना हिंदू भाई नहीं किए हैं। ये गारंटी। क्या नाम है? अरुण कुमार मेहता। जी सर, ये जो विधेयक पास हुई है लोकसभा और राज्यसभा में, एनआरसी नागरिक जो बिल है, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो यही कहेंगे कि यह बिल जो है अच्छा बिल है, कोई गलत बिल नहीं है। हम लोग देश के और समाज के हित की बात है। इसमें कोई किसी को भेदभाव नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।